अगर बुढ़ापे रोना नहीं चाहते हो तो ये चार बातें कभी औलाद से मत कहना। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई शिक्षा या कथा पाप का कारण बनती है। अतः इस कथा को पूरा देखें। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान रघुवीर की है, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रघुवीर ने अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने परिवार की खुशी के लिए समर्पित कर दिया था। उसने कभी अपने आराम या सपनों की परवाह नहीं की, बल्कि अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। उसकी पत्नी सावित्री भी हर मुश्किल में उसका साथ देती थी। दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। रघुवीर के चार बेटे थे, मनोज, सुरेश, विनोद और दीपक। बचपन से ही रघुवीर ने उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी। वह उन्हें बताता था कि जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का महत्व क्या होता है। वह अक्सर उन्हें यह सीख देता, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, कभी अपने माता पिता का सम्मान मत छोड़ना। परिवार ही तुम्हारी असली पूंजी है। बच्चे भी यह बातें सुनते और सहमति में सिर हिलाते, लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। समय बीता और चारों बेटे बड़े हो गए। रघुवीर ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया। मनोज को इंजीनियर बनाया, सुरेश डॉक्टर बना, विनोद को बड़े शहर में बिजनेस शुरू कराया और सबसे छोटे दीपक को सरकारी नौकरी दिलवाई। हर कदम पर रघुवीर ने अपनी आवश्यकताएं कम की, ताकि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। जब बेटों की शादी का समय आया, तब भी रघुवीर ने हर संभव कोशिश की कि उनकी पसंद की लड़कियों से उनका विवाह हो। चारों बेटे शादी के बाद अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए। शुरुआत में वे अपने माता पिता का ध्यान रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। व्यस्तता का बहाना बनाकर उन्होंने घर आना कम कर दिया। फोन पर बातें करना भी धीरे धीरे कम हो गया। रघुवीर और सावित्री अब अकेले रह गए थे। उन्हें अपने बेटों की कमी खलती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन रघुवीर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने बेटों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी तुरंत आने का वादा नहीं किया। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं और जिम्मेदारियों का हवाला देता रहा। रघुवीर को यह महसूस होने लगा कि जिस परिवार के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, वही अब उसे अपने बोझ के रूप में देखने लगा है। कुछ दिनों बाद रघुवीर का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। उसने एक बार फिर अपने बेटों को बुलाने की कोशिश की। इस बार सुरेश ने साफ कह दिया, पिताजी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन यहां हमारे काम इतने ज्यादा हैं कि हम सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकते। आपकी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम करवा देता हूं। मनोज ने कहा, पिताजी, आप हमारे लिए क्या क्या करते रहे, यह हमें याद है, लेकिन अब हमें अपनी भी जिंदगी देखनी है। रघुवीर का दिल टूट गया। उसने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, सावित्री, शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए प्यार नहीं जगा सके। हमने मेहनत करके उन्हें इंसान बनाया, लेकिन वे हमें इंसान समझना ही भूल गए। सावित्री ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, हमने जो किया वह हमारा फर्ज था, लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। हम उनके लिए हमेशा सब कुछ करते रहे, लेकिन अब हमें यह भी समझना होगा कि उनकी दुनिया में हमारी जगह कहाँ है। रघुवीर ने आखिरी बार अपने बेटों को बुलाया। चारों आए, लेकिन केवल औपचारिकता निभाने के लिए। रघुवीर ने उनके सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी, मैं चाहता हूं कि जब मेरी मौत हो, तब तुम चारों मिलकर मेरी चिता को आग देना। बेटों ने सहमति में सिर हिलाया और फिर चले गए। कुछ ही दिनों बाद रघुवीर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो चारों बेटे आए, लेकिन फिर उनमें यह बहस छिड़ गई कि चिता को आग कौन देगा। हर कोई अपनी अपनी व्यस्तताओं का हवाला देने लगा। आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जब इस बाप ने अपने पूरे जीवन में तुम चारों को बराबर प्यार दिया, तो क्या उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम चारों का एक होना भी मुमकिन नहीं? यह सुनकर चारों बेटे चुप हो गए
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता की चिता जल चुकी थी और उनके जीवन का आखिरी सबक वे कभी नहीं भूल पाए। बचपन से लेकर जवानी तक का हर एक दिन एक नई कहानी लेकर आता है। बचपन में हम अपने माता पिता की गोद में बैठकर दुनिया को समझते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनके सिखाए गए आदर्शों को अपनाते हैं। उनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और उनके सपनों को अपनी आंखों में सजाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, इंसान की सोच और समझ बदलने लगती है। जहां बचपन में माता पिता का प्यार और उनका मार्गदर्शन सबसे बड़ी ताकत होती है, वहीं कई बार बढ़ती उम्र के साथ यह भावना कमजोर पड़ने लगती है। जीवन के अनुभवों और जिम्मेदारियों के बोझ तले औलाद का नजरिया अपने माता पिता के प्रति बदल सकता है। पहली चीज जो कभी औलाद को नहीं कहनी चाहिए, वह है कृतज्ञता। माता पिता ने अपने जीवन के अनगिनत संघर्षों से हमें पाला पोसा है। जब हम उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब औलाद कृतज्ञ हो जाती है, तब माता पिता का दिल टूट जाता है। वे अपनी मेहनत, अपना त्याग और अपनी हर वह कुर्बानी याद करते हैं जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए दी थी। यह कृतज्ञता उन्हें अंदर से तोड़ देती है और उनके जीवन में दुख का कारण बन जाती है। इसलिए अगर आप अपने बुढ़ापे में सुख और शांति चाहते हैं, तो औलाद को कभी भी ऐसा महसूस न कराएं कि आप उनके जीवन में बोझ हैं या उनकी खुशियों के आड़े आ रहे हैं। दूसरी बात जो औलाद को नहीं कहनी चाहिए, वह है उनकी असफलता का ताना। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन जीवन में हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। औलाद से यह उम्मीद करना कि वे हर मोड़ पर सफल होंगी, हमेशा सही नहीं हो सकता। लेकिन कई बार माता पिता अनजाने में ही उनकी असफलता पर कटाक्ष कर बैठते हैं, जो उनके मनोबल को गिरा देता है। अगर औलाद से प्यार और समझदारी का व्यवहार किया जाए, तो वह अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकती है। उसे बार बार उसकी असफलता की याद दिलाने से वह निराश हो सकती है, जो उसकी संभावनाओं को सीमित कर सकता है। तीसरी बात जो औलाद को नहीं कहनी चाहिए, वह है तुलना। माता पिता का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा विशेष होता है, लेकिन जब वे अपनी औलाद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। देखो, वह बच्चा कितना समझदार है, या तुम्हारे दोस्त ने तो यह कर लिया, तुम कब करोगे? ऐसी बातें बच्चों के मन में हीन भावना पैदा कर सकती हैं। तुलना करना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और उनके मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा करता है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी प्रतिभाएं और क्षमताएं अलग होती हैं। उसकी तुलना किसी और से करने के बजाय उसकी विशेषताओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना जरूरी है। इससे औलाद में आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित होती है। चौथी बात जो कभी औलाद को नहीं कहनी चाहिए, वह है उनका समय न देने का ताना। वर्तमान युग में समय बहुत मूल्यवान हो गया है। व्यस्तता हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन माता पिता के लिए उनकी औलाद के साथ बिताया गया हर पल अनमोल होता है। जब औलाद अपने माता पिता को समय नहीं देती या उन्हें यह महसूस कराती है कि वे उनके जीवन में कोई विशेष स्थान नहीं रखते, तो यह उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। माता पिता को अपनी औलाद के साथ समय बिताने की जरूरत होती है, ताकि वे उनके जीवन की खुशियों और समस्याओं में भागीदार बन सकें। जब औलाद यह बात समझकर अपने माता पिता को समय देती है, तब वह उनके दिल में बसे प्यार और सम्मान को बढ़ाती है। बुढ़ापे में सुख पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं जो आपसी सम्मान और समझदारी पर आधारित हो। जीवन के हर मोड़ पर औलाद को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि उनका महत्व हमारे लिए सबसे ज्यादा है और हम उनकी हर खुशी में उनके साथ हैं।